सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे न घाव करे गंभीर। भरे भवन में करत है नैनन से सो बात। इन आंखों से उसने खूब सारी बातें कर ली। मिलना है, खिलना है, शर्म भी आ रही है, कहती भी है राधा कृष्ण पे कि पूरा वो गोपियों से भरा हुआ है, वो सीधा सीधा बोल के कह नहीं सकती। बिहारी जी ने कौन से रस के लिखे थे? वो वीर रस था, यहाँ पे श्रृंगार, प्रेम, राधा कृष्ण। बिहारी जी ने किस पे लिख दिए थे? राधा कृष्ण पे वैसे दोहे लिख दिए थे। तो वो उनकी किताब कौन सी है? बिहारी सत्संग। किसकी किताब है? क्या नाम है? बिहारी सत्संग। तो सत्संग का मतलब तो क्या होता है? श्रृंगार रस के 700 दोहे लिखे, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? बिहारी सत्संग। किसने लिखी? अरे हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े विद्वान हुए बिहारी जी। और बिहारी जी अपने कौन से राजा के दरबार में? मिर्जा राजा। आप में से कितने लोगों का सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर रहा है? खूब सारे लोग। चलो बिहारी जी के 5 दोहे कौन सुनाएगा? हाँ, किसको आप में से बिहारी जी के 5 दोहे याद है? सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे न घाव करे गंभीर। कि सतसई के दोहे देखने में भले ही छोटे लगे, जाके घाव क्या करते हैं? तो गंभीर दोहे जो घाव कर दे, ऐसे 5 दोहे कौन आप में से सुना देगा? हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थियों, 5 जने मिलके 5 सुना दो, एक एक सुना दो। तो एक तो सुनाई दो यार कोई। हाँ लखड़ाओ। सुना देख। वो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, वो नहीं सुनाएगा। उसके अलावा वो तो नहीं सुना रहा। हाँ ठीक है। तो कौन सा? कहत कहत नटत रजत खिजत, वो सुनाएगा? चल सुना दे। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। चल वापस एक एक बोल ताकि हमें समझ में तो आए। एक एक बोल। कहत नटत। बस एक एक। कहत नटत। नटत कभी कहती है, कभी मना करती है। हाँ। रिजत खिजत। रिजत खिजत, रीजना मतलब राजी होना, खिजना मतलब नाराज। कभी राजी होती है, कभी नाराज होती मिलत खिलत। है। मिलत खिलत, कभी मिलने की बात करती है, कभी खिल रही है, राजी हो रही है मिलने की बात करके, खिल रही है वो। लजियात। लज्जात, कभी कभी उसे शर्म आती है। तो क्या क्या बात हुई? कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। बोलो देखिए, दोबारा बोलो। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। हाँ। भरे भवन में करत है भरे भवन में करत है, पूरा कमरा भरा हुआ है लोगों से, फिर भी वो बात कर रही है। नैनन ही सो बात। नैनन से सो बात, आंखों से। ये सब बातें किससे की जा रही है? आंखों से। क्या? दोबारा बोलो, दुआ सबको याद होना चाहिए। तो कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन से सो बात। इन आंखों से उसने खूब सारी बातें कर ली। मिलना है, खिलना है, शर्म भी आ रही है, कहती भी है राधा कृष्ण पे कि पूरा वो गोपियों से भरा हुआ है, वो सीधा सीधा बोल के कह नहीं सकती, इसलिए इस प्रकार से वो बातें अपनी समझा रही है उनको। आई बात समझ में? और प्लीज साहित्य पढ़ने की हैबिट डालिए। आप लोगों के साथ में गंभीर समस्या है, आप साहित्य नहीं पढ़ते। वे लोग जो साहित्य नहीं पढ़ते, उनके विचार कभी भी ज्यादा मैच्योर नहीं होते। विचारों में परिपक्वता लाने के लिए साहित्य पढ़ना आवश्यक है। इस मोबाइल ने तुम्हारा और कुछ छीना हो या ना छीना हो, किताबें जरूर छीनी है। क्या छीनी है? पर फिर भी यदि हमारे पास में मोबाइल भी है, आप यदि मोबाइल भी ज्यादा यूज लेते हैं, तो आप प्लीज इसके यूज थोड़े से पॉजिटिव लीजिए। इसमें से ऐप डाउनलोड कीजिए जहां पे किताबें पढ़ी जा सके। जैसे एक ऐप आता है इस पे, किंडल। कौन सा ऐप है? किंडल। किंडल ऐप है। उस किंडल ऐप के ऊपर आपको बुक्स मिल जाएगी, बहुत कम कम रुपए की बुक मिल जाएगी, और आप बुक को आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। मैं तो हालांकि ये चाहूंगा कि आप बुक खरीदिए। वो किताबों की जो सुगंध है वो एक अलग ही प्रकार की होती है। वैसे पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, पर आपको लगता है कौन खरीद के लाएगा, कैसे पढ़ूंगा, कैसे नहीं पढ़ूंगा, तो कम से कम अपने किंडल ऐप पे पढ़िए कि सर कौन सी किताब पढ़े, जो जी में वो पढ़िए। किताबें पढ़ना हमेशा अच्छा होता है, कभी किताब कोई भी बुरी नहीं होती। फिर भी सर कहां से शुरू करें, क्या बुक पढ़ें? तो भारत में यार अपने सबसे महान साहित्यकार होके गए प्रेमचंद जी।
प्रेमचंद जी की कहानियों की किताब पढ़ लो। और मैं तो कहता हूं यदि बुक खरीद के लाते हो तो आप तो सिंपल सीधा सीधा जाके कहिए कि ऐसी किताब दे जिसमें भारत की सबसे अच्छी कहानियां हो, और कहानियों की किताब मिलेगी भारत की सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियां, प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियां, निर्मल वर्मा की सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियां, राजेंद्र यादव की कहानियां, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां, मन्नू भंडारी की कहानियां, आप पढ़ लीजिए। आप और देश के लेके आइए, रूस की 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियां, जापान की 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियां। मतलब मार्केट कितना लचीला हो गया है कि मार्केट को पता है कि ये बंदा ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए उसने ढूंढ के 10 कहानियां एक साथ लिख दी कि ला पढ़, तू तो कम से कम पढ़ ले। तो पढ़ने की थोड़ी 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 हैबिट डालिए। जिन लोगों का साहित्य अच्छा होता है उन लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होती है। और मत कहूं और नहीं पढ़ा जाए, ये भी प्रेमचंद जी वाले उपन्यास भी बहुत बड़े बड़े आते हैं। मैंने तो अभी पिछले दिनों में, हालांकि पहले भी खूब सारी पढ़ी थी, पर अभी बीच में टाइम मिलना बंद हो गया था, क्लासें ज्यादा रहती है, बीच में 2 ट्रेवलिंग हुई। मैं एक बीकानेर गया और बीकानेर से वापस आया, तो जाते टाइम और आते टाइम दोनों टाइम में 4-4 घंटे के रास्ते में 2 किताबें खत्म कर गया मैं। एक नॉर्वे में डॉक्टर साहब रहते हैं, प्रवीण झा, अपने बिहार के है कहां के, क्या नाम है, प्रवीण झा नाम करके। उन्होंने बहुत ही पतली पतली सी किताबें लिख रखी है और अलग अलग टॉपिक्स पे किताबें लिखी हुई। जैसे जो मैंने जो पढ़ी थी वो एक किताब थी अमेरिका पर, एक किताब थी पाकिस्तान पर। अमेरिका में कैसे कैसे राष्ट्रपति बने, उनके बारे में क्या क्या बातें, पाकिस्तान में आजादी के बाद क्या क्या हुआ, आजादी से पहले तो अपना हिस्सा ही था, आजादी के बाद वहां कौन से प्रधानमंत्री बने, भारत के लिए उनके लोगों के मन में किस प्रकार की भावनाएं होती है, अमेरिका के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं, उन पे उनकी 2 किताबें लिखी थी। पतली पतली सी किताब, ज्यादा रुपए भी नहीं, बहुत कम कम रुपए की किताबें। और वो तो शायद अपने नोट सब वालों के पास, इनके पास और मिलती है, कि मैंने इनके पास भी पढ़ी देखी थी। तो आप सारी नहीं खरीदनी है अपने, कोई एक आधी तो खरीदी जा सकती है, एक आधी ली जा सकती है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको अच्छा लगे तो आप दूसरी खरीद लेना, नहीं लगे अपने दूसरी किताब पढ़ लेंगे कोई, पर अच्छा लगेगा यकीनन। वो एकदम कहानियों टाइप किताब है। और उनका तो एक फेसबुक पेज भी है, प्रवीण झा का फेसबुक पेज है उन डॉक्टर साहब का, और उसमें जाके आप पढ़ना, वो बड़े ही रोचक तरीके से लिखते हैं कि बच्चों के लिए लिख दी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके बारे में बता दिया उन्होंने, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे और उसके बारे में बता दिया। कभी कभी वो भारत में पुनर्जागरण पे लिखते रहते हैं, कभी कोई बीच में कोई फुटबॉल पे लिख देंगे, या बीच में कभी कोई लद्दाख की यात्रा पे, तो लद्दाख की यात्रा पे लिख देंगे। तो आप ये मोबाइल भी हाथ में रखते हो तो फेसबुक भी चलाते हो तो कम से कम पॉजिटिव यूज तो ले लिया जाए, वरना अपने फालतू में इधर उधर का। भाई फेसबुक आप नॉर्मली देखोगे तो पॉलिटिकल कचरे के अलावा कुछ ही नहीं है ना। पूरी फेसबुक बीजेपी कांग्रेस भरा पड़ा रहता है और दिमाग खराब ही होता है उससे। 2 इधर की बुरी चीजें पढ़ते हैं, 2 उधर की बुरी चीजें पढ़ते हैं, क्यों पढ़नी। अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर कभी भी विचार इस प्रकार से सेटल होने नहीं चाहिए, विचार बनने चाहिए धीरे धीरे अपने स्तर पे बनाएंगे अपने। वरना तो किसी के पढ़ के, इधर वाले के पढ़ लिए, उधर वाले के पढ़ लिए, एक बार ये बात सही लगती है, एक बार वो वाली, एक बार लगता है गवर्नमेंट खराब है, फिर 2 मिनट बाद लगता नहीं सही है जो भी कर रही है। वरना अभी तो अपने पढ़िए, खूब सारी चीज पढ़ लीजिए, धीरे धीरे अपने खुद के विचार बनेंगे, अपने खुद मैच्योर हो जाएंगे। इसलिए किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। वे लोग जो किताबें नहीं पढ़ते हैं वे दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि मनुष्य के रूप में आए फिर भी उन्होंने क्या नहीं पढ़ी, किताबें नहीं पढ़ी। कि एक बहुत अच्छा किसी का कोट है, मैं भूल गया, कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या क्या पढ़ा है, मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम कहां कहां घूमे हो, तुम कहां कहां घूमे हो। कि दुनिया को जानने के लिए घूमना जरूरी है, पर अगली बात कि हर आदमी घूम नहीं सकता, हर आदमी घूमने, इसलिए उसे किताबें पढ़ लेनी चाहिए। इसलिए उसे किताब नई खरीदो, कोट पुराना पहनो, किताब नई खरीदो, कपड़े पुराने पहने जा सकते हैं, एक जींस लेके आए, एक शर्ट लेके आए, उसकी अपेक्षा क्या लाई जाए, किताब। विचार अच्छे होंगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी, आंसर राइटिंग अच्छी प्रैक्टिस अच्छी होगी, भाषा की स्किल अच्छी होगी, इंटरव्यू में काम आएगा, मेंस में काम आएगा, 10 नंबर बढ़ेंगे, आरएस में प्रॉपर सिलेक्शन होगा, उसके बाद कुछ ही खरीदना। स्टूडेंट लाइफ और ये वाली लाइफ जो सिविल सर्विस में जो तैयारी वाली लाइफ होती है, इसका सबसे अच्छा एंजॉय ये है कि आप किताबें पढ़ो। क्या पढ़ो, आज लोगे, पढ़ोगे, या तो स्किंडल ऐप पे, या जैसे भी आप मार्केट से खरीद सकते हो, या यूं सौगन खा रखे सर नहीं पढ़ेंगे। अभी देखो उसने एक दोहा बोला, कितना यूं अच्छा लगा। मैं कहता हूं ऐसे आप दोहे वगैरह पढ़ने की हैबिट डालिए, उनके अर्थ देके आपको खुद को यूं भला लगेगा, अरे यार कि क्या पढ़ा यार, क्या बंदा बात लिख गया, आज के कितने साल पहले उसने बात लिखी। क्या दोहा है, दोबारा बोलो,
कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन से शोभा। तो आपका कोई दोस्त कभी आंखों ही आंखों में बात करता हो तो आप उसको क्या कह दोगे? कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन से सो। तो उसको समझ में भी नहीं आया, अगर आप कटक्स भी मार गए उसमें क्या है अब साहब होना था वो हो गया। तू तेरी गतिविधि पे ध्यान रख, कंसंट्रेट कर।